नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। तो साथियों, इसके पहले मैं आपको एक पार्ट बना चुका हूँ रिव्यू का, वो आप पहले पार्ट में देख सकते हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने आपके लिए दूसरा वीडियो ये बनाया हुआ है। उसमें कम से कम जो 10 टॉपिक में से जो क्वेश्चन आए हुए थे मैंने उसमें पहले वीडियो में कवर करा दिए हुए हैं। 23 दिसंबर 2022 का जो फर्स्ट पार्ट है टेक्निकल का, ठीक है, पूरे टेक्निकल क्वेश्चन मैंने आपको बताया 75 क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे, तो उनके 10 टॉपिक मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो अब सेकंड वीडियो में आपको जो बचे हुए टॉपिक थे वो मैं आपको कवर करा देता हूँ यहाँ पे। चूंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन आता है उसके संबंध में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कवर करा देता हूं। तो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं जो नॉन टेक्निकल में जो क्वेश्चन आ रहे थे वो रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और ध्यान से देखें, और अगर नोट करते जाएं तो और अच्छी बात है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, ठीक है, किस नाम से उसको सेव करते हैं, तो .docx उसका एक्सटेंशन नाम होता है। ऐसे ही मैं और भी जो MS ऑफिस में जो कंटेंट होते हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। MS एक्सेल का .xlsx होता है, MS पावर पॉइंट का .pptx होता है, टेक्स्ट फाइल होती है उसका .txt होता है, ठीक है। ऐसे ही जो है ना एक क्वेश्चन आया था पावर पॉइंट से, कि पावर पॉइंट में जो पावर पॉइंट बनाते हैं जो स्लाइड, उनको जो कंटेंट उसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं उसको स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट में क्या बनाई जाती है, स्लाइड बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे पावर पॉइंट के जो भी यहाँ पे शॉर्टकट की वगैरह है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे न्यू प्रेजेंटेशन शुरू करना है तो Ctrl+N से न्यू प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, और नई स्लाइड को ऐड करना है तो Ctrl+M से नई स्लाइड को उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो Ctrl+B दबाएंगे, ठीक है। कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करना है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स तो Ctrl+T का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो है ना कट करना है तो X का यूज। जनरली ये शॉर्टकट की नॉर्मली शॉर्टकट की है, इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तो वहां जाकर आप शॉर्टकट की दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंसर्ट न्यू कमेंट डालना है, कोई कमेंट डालना है तो Ctrl+Alt+M से डाल सकते हैं, और अंडू के लिए Ctrl+Z होता है और रीडू के लिए Ctrl+Y होता है। ये शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद कर लीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि स्लाइड्स को कैसे शुरू करते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड्स को कैसे शुरू करते हैं। तो वो F5 जो बटन होती है फंक्शन की जो होती है F5, उससे स्लाइड्स को शुरू किया जाता है। और स्लाइड्स को एंड कैसे करते हैं, तो स्लाइड्स को एंड होता है ESC की से, ठीक है। ESC की क्या बोलते हैं, एस्केप की बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे पावर पॉइंट को क्लोज करना है तो Ctrl+Q से पावर पॉइंट की क्लोज हो जाएगा। और होता है फॉर्मेटिंग टूल बार भी होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या होता है, अपन जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको सजाने का काम कहाँ पे होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है, ठीक है। उसकी फॉर्मेटिंग अपन करते हैं, इसके द्वारा आप फॉन्ट का आकार, रंग रूप, पेज के आकार इत्यादि में आप मनपसंद बनावट दे सकते हैं, मतलब सजाने का काम होता है पेज को। तो इस टाइप से ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। जैसे फॉन्ट यहाँ पर स्टाइल दी हुई है, कौन सा फॉन्ट लेना वो दिया है, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है, बॉर्डर लगाना है, बुलेट लगाना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है। तो यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार से वो सभी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मैक्रो संबंधित जो क्वेश्चन आया हुआ था, मैक्रो से क्वेश्चन आया था। मैक्रो क्या होता है, MS वर्ड में फंक्शन होता है, जिसमें मैक्रो हम बात कर चुके हैं नीचे। मैक्रो क्या होता है तो ऑप्शन में आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आया था मॉडेम से संबंधित भी क्वेश्चन आया था, मॉडेम क्या होता है, ठीक है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। मॉडेम क्या करता है, यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिजिटल सिग्नल जो होते हैं उनको एनालॉग में कन्वर्ट करती है, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। जैसे टेलीफोन लाइन होती है उसमें क्या लगा रहता है, मॉडेम लगा रहता है, ठीक है। तो अपन जैसे बात कर रहे हैं, कोई भी सिग्नल अपने जा रहे हैं या पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने सिग्नल को क्या करेंगे, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगी, और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडेम करता है, ठीक है। मॉडेम को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग से कम 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से पढ़ लें। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और जैसे ही गवर्नमेंट जॉब, इससे पीछे से मतलब नहीं, इतनी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी तो पटवारी में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें, उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि कंप्यूटर वाले उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इससे क्या होता है, HTML में क्या होता है, HTML भाषा से क्या होता है, वेब पेज बनाए जाते हैं, ठीक है। जो वेबसाइट के जो पेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, HTML में बनाए जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, टैग होते हैं, टैग 2 टाइप के टैग होते हैं, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग होते हैं, ठीक है। HTML कोड को कैसे सेव करते हैं, .htm या .html नाम से HTML कोड को अपन सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे बूटिंग से संबंधित क्वेश्चन आया था। पिछले में आपको मेरे जो वीडियो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ बूटिंग के बारे में, पूरी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। जो बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के कि बूटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कितनी टाइप की बूटिंग होती है, बूटिंग में होता क्या है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ बूटिंग में क्या होता है। बूटिंग क्या होती है, बूटिंग कंप्यूटर के चालू होने से संबंधित जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है, ठीक है। कंप्यूटर का पावर ऑन बटन करने शुरू से लेकर सिस्टम के उपयोग करने तक जो स्वचालित प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है, ठीक है। बूटिंग में सभी हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो इंस्टॉल हुए सॉफ्टवेयर की जांच करेगा और उन सभी फाइलों को लोड करेगा और सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होगा। अब मैं बता दूं प्रोसेस में क्या होती है।
जब कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हैं तो सिस्टम रोम बायोस चिप्स में लगे स्टार्टअप्स को निर्देश पड़ता है। ठीक है, क्या होता है जब अपन जैसे पावर की बटन दबाएंगे तो क्या होगा, एक उसमें प्रक्रिया होती है पोस्ट की, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, जब कंप्यूटर चालू होता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है, पोस्ट की, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो अपने को खुद को सेल्फ टेस्ट करेंगे कि जो जो डिवाइस उससे लगे हुए हैं वो सब कनेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, और रोम में जो है ना, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, उसमें कुछ निर्देश रहते हैं कंप्यूटर के स्टार्ट होने से संबंधित। रोम में भी वो जाता है और पूरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो रैम में लोड होगा, और रैम में लोड होने के बाद पूरी चीज़ें वो चेक करेगा, सभी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस सही लगे हुए कि नहीं लगे हुए हैं, उसके बाद ही कंप्यूटर चालू होगा। और कोई डिवाइस सही से नहीं लगी होगी तो कंप्यूटर उसमें चालू नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बूट लोडर मुख्य रूप से MBR के अंदर होता है, एक MBR फाइल होती है, उसके क्या होती है, इसमें boot mgr.exe फाइल होती है, कंप्यूटर के चालू होने से संबंधित फाइल कौन सी होती है, इसको आप याद रखिए, boot mgr.exe। ठीक है, एक बार यह हो जाने पर बायोस से संबंधित सिस्टम को नियंत्रण सौंप देता है और यूजर विभिन्न कार्य करने के लिए सिस्टम एप्लीकेशन तक पहुंच जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था वेब ब्राउजर से संबंधित भी क्वेश्चन आए हुए थे, वेब ब्राउजर क्या है। तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं, कोई भी चीज़ अपने को इंटरनेट सर्च करनी होती है तो कहाँ पे सर्च करते हैं, अपन वेब ब्राउजर में सर्च करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, तो वेब ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या एक डिवाइस में इंस्टॉल रहता है। जैसे मान लो अपने भी जो है ना मोबाइल में भी ब्राउजर्स हैं, जैसे आप मोजिला भी कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, तो वो क्या है, वेब ब्राउजर है। जब वो डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है तो ये वेब ब्राउजर काम करना शुरू कर देता है। इंटरनेट नहीं होगा तो वेब ब्राउजर काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ सर्च नहीं हो पाएगी। अब हम वेब ब्राउजर के यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, गूगल क्रोम है, ये क्या है, ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, एप्पल है, सफारी है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या के हैं, ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था DBMS से, DBMS का फुल फॉर्म क्या है, जैसे DBMS से फुल फॉर्म से संबंधित नहीं है, उससे क्वेश्चन आया था, जैसे DBMS से 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे SQL से संबंधित। ठीक है, तो DBMS बता देता हूँ आपको क्या होता है। DBMS होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और एक होता है RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मुख्य कंपोनेंट होते हैं RDBMS में, टेबल होती है, कॉलम होते हैं, रो होती है, फील्ड होती है और रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये मुख्य इसके कंटेंट होते हैं, आप बिल्कुल याद रखिए, आज इन्हीं में से क्वेश्चन आया था कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, टेबल होता है जो उसमें क्या होते हैं, रो और कॉलम के माध्यम से एक टेबल बनाया जाता है, उसको टेबल कहते हैं। ठीक है, और कॉलम क्या होता है, कॉलम डेटाबेस का हेडर होता है, ये हॉरिजॉन्टल एंटिटी होती है, जो खड़ी वाली लाइन है जिनको बोलते हैं अपन, वो क्या बोलते हैं, वो होते हैं कॉलम, और जो आड़े वाली जो कंटेंट होते हैं, एंटिटी होती है, उनको बोलते हैं रो। ठीक है, और RDBMS में फील्ड को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RDBMS में फील्ड को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड को रो बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो वीडियो मेरे आने वाले रहेंगे वो आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं पटवारी संबंधित वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। सभी टॉपिक से मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, कंप्यूटर पटवारी के लिए भी, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, अब बात करते हैं डाटाबेस से भी MySQL से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो SQL के बारे में जान लेते हैं कि SQL क्या है। ठीक है, SQL का पूरा नाम क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट, डिलीट, सर्च और अपडेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, SQL एक कंप्यूटर लैंग्वेज, इसका उपयोग रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट करने और रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। SQL का निर्माण किसने किया था, IBM ने किया था 1970 में। ठीक है, सभी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि MySQL, MS Access, Oracle, ये एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं ये काय के हैं, ये DBMS सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ये क्वेश्चन जरूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है ना पिछले जो नॉन टेक्निकल रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल आप इनको ध्यान से पढ़ लें कि ये क्या है, DBMS के सॉफ्टवेयर है। MySQL है, MyAccess है, Oracle है, सिक्वेस है, SQL सर्वर है, इन्फोमिक्स है, ये क्या है, DBMS के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि SQL की कमांड के संबंध में क्वेश्चन आया हुआ था, तो SQL कमांड कौन कौन सी होती है, DDL होती है, DML, DCL, TCL और DQL कमांड होती है। ठीक है, अब इनकी जो है ना, इनकी भी सेपरेट अलग अलग कमांड होती है। जैसे DDL की होती है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, इनकी अलग अलग कमांड होती हैं। DML की भी होती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। DCL की होती है ग्रांट, रिवोक। ऐसे TCL की होती है कमिट, रोलबैक और सेव। ठीक है, इनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे क्रिएट से क्या होता है, टेबल क्रिएट करना होता है। ड्रॉप से क्या होता है, टेबल को अपन ड्रॉप कर सकते हैं। अल्टर से क्या होता है, टेबल मॉडिफाई होती है। ठीक है, ऐसे ही जो है ना, इंसर्ट्स क्या होता है, डाटा इंसर्ट करते हैं, और अपडेट्स क्या होता है, टेबल को अपडेट करते हैं, और डिलीट से कोई भी रो या कॉलम अपन डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन इसमें से ऐसा भी आया था, दुनिया का पहला ग्राफिक्स ओरिएंटेड वेब ब्राउजर कौन सा है, तो मोजेक है। कौन सा है, मोजेक है।
अब एक क्वेश्चन आया था स्पूफिंग एवं फिशिंग से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो पिछले जो है ना नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चन जो परीक्षाएं हो गई हैं उनमें अभी स्पूफिंग और फिशिंग क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि स्पूफिंग क्या होती है। तो स्पूफिंग क्या होती है, एक प्रकार का साइबर अटैक होता है, ठीक है। क्या होता है, इसमें हैकर की अन्य पहचान इस्तेमाल करके किसी बड़े सर्वर या बड़ी कंपनी के सिस्टम में अटैक कर सकता है, ठीक है। इस अटैक का सहारा लेकर कोई भी हैकर आपकी जिंदगी या आपकी कंपनी बर्बाद कर सकता है स्पूफिंग के माध्यम से, ठीक है। स्पूफिंग होती है किसी का डाटा जो है ना किसी अनजान आदमी की पहचान करके वो डाटा को चुराना, ठीक है। अब इसमें एक और होता है फिशिंग। फिशिंग क्या होती है, इस प्रकार के साइबर थ्रेट में हैकर किसी विश्वसनीय संस्था या बैंक में किसी इंसान को कोई मैसेज या ईमेल भेजता है जो देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता है, ठीक है। आपके पास कोई भी मेल के माध्यम से, ठीक है, या कोई लिंक के माध्यम से, जैसे आजकल अपन देखते हैं कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं अपन ब्राउजर से तो बहुत सारी लिंक आती हैं, इसको दबाइए, और कुछ डाउनलोड करते हैं और कहीं पर लिंक पहुंच जाती है। तो ऐसी किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, तो उससे क्या होता है आपके अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड आदि जानकारी और आर्थिक नुकसान आपको पहुंच सकता है। तो ये क्या है, ये अटैक साइबर अटैक के एग्जाम्पल है। क्या के एग्जाम्पल है, साइबर अटैक और थ्रेट है ये स्पूफिंग और फिशिंग, ठीक है। और ये भी देखिए इसमें डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी एक अटैक होता है। डॉस अटैक का मुख्य उद्देश्य किसी नेटवर्क या वेबसाइट को ट्रैफिक को जाम करना होता है, ठीक है। अपन देखते हैं कभी कभी कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है, सर्वर पे व्यस्त सर्वर जाम हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से उसमें अटैक हो जाते हैं तो वो वेबसाइट जाम हो जाती है। उसके बाद होते हैं मेलवेयर होते हैं। मेलवेयर क्या होते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मेलिशियस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होते हैं, मेलवेयर होते हैं। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने में उद्देश्य से बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या होता है, वायरस हो चाहे एंटीवायरस हो, सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये होते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं ये, ठीक है। अब मेलवेयर के एग्जाम्पल क्या क्या है, वायरस हैं, बॉम्ब्स हैं, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, रैनसमवेयर है, ये मेलवेयर के एग्जाम्पल शामिल है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था MS एक्सेल फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैं आपको कुछ फंक्शन MS एक्सेल के यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे सम वाला फंक्शन होता है तो उसका सिंटेक्स किस टाइप से होता है और सम में क्या होता है। सम में क्या होता है, जैसे कोई भी डाटा को कोई भी टेबल है अपने उसको सम करना है टेबल का, तो उसमें अपन किसी भी सेल में, सेल क्या होता है, सेल जो है ना रो और कॉलम का इंटरेक्शन क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक है। किसी भी सेल का अपने को टोटल करना है तो सम वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे। और जैसे अपने को पहले रो से जैसे अपना कोई भी सेल एड्रेस क्या होता है, सेल एड्रेस में क्या होता है, पहले कॉलम का नाम आता है फिर आता है अपनी रो का नाम, ठीक है। जैसे कॉलम D है और रो है 5 तो सेल एड्रेस क्या होगा D5, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें अपन जो है ना लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक और मैं बता देता हूँ कि एवरेज एक फंक्शन होता है, ठीक है। मैक्स एंड मिन फंक्शन होता है, इस टाइप के फंक्शंस भी उसमें होते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइथन से संबंधित क्वेश्चन भी आए हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चन पाइथन से आए थे। तो पाइथन और जावा के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो प्रोग्रामिंग संबंधित आए हुए थे, ठीक है। कोडिंग संबंधित क्वेश्चन आए थे कि आउटपुट उनके ये इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप मेरे चैनल पर वो पाइथन के आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो उनसे आप समझकर देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे जो आने वाले वीडियोस रहें वो आपको मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।